नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं सिद्धमुख से सिवानी सड़क मार्ग पर खड़ा हूं, जो नई बनकर तैयार हुई है। और साहब खामियां भी दिखाऊंगा आपको। इस सड़क के किनारे जो विद्युत विभाग के पोल हैं वो बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी। वो घटना यहाँ पर एक पेड़ पर लग के गाड़ी टकराई थी, जिससे एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। लेकिन अब मैं कुछ विजुअल दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मेरे साथ रणवीर जी हैं, उनसे बातचीत। रणवीर जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। रणवीर जी, ये विद्युत विभाग के पोल खड़े हैं, एक ये खड़े हैं, कैमरामैन कहूंगा एक बार उधर दिखाएं, 3-4 उधर खड़े हैं। बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्य चल रहा था उस वक्त किसी को कहा था आपने कि इस तरह नजदीक ये मेरी बात हुई थी। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं कि आपने ये जो सार्वजनिक जो एक समाज के लिए आप एक अच्छी सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये मेरी बात हुई थी, नरेश जी पूनिया हैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि शायद हटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मेरे को आंसर नहीं दिया, कोई ऐसा मजबूत जवाब नहीं दिया। फिर मीर सिंह जी हैं पूनिया, जो इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने भी, उनसे मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने भी यही कहा था कि हटाएंगे इसको, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक हटाएंगे। अब आप देखिए ये रोड जो है ये यहाँ पर है। एक बार दिखा देते हैं, एक बार कैमरा में सीधे आ जाएं, आप सीधे दिखाएं। ये रोड यहाँ है। हाँ। और वो रोड भी देखिए आगे है। हाँ। तो इसका अगर आप मेजरमेंट करें तो पोल से इधर आती है रोड ये। हाँ। लेकिन ये रोड इधर ही आ गई। अच्छा, वो जो पोल है एक छोड़ के जो दूसरा पोल है। हाँ। अब आप ये देखिए कि जहाँ वो पिकअप जा रही है वहां से जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ आंखों में पड़ेगी आपके। बिल्कुल। तो यानी वो पोल आपको दिखाई नहीं देगा। इसी कारण एक्सीडेंट हुआ। और एक एक्सीडेंट अभी जो सोमवीर जी है रेजड़ी से, दीवान जी पायल के अपने भांजे थे। ठीक यही जगह है। यही जगह। हाँ, सेम नहीं, ये जगह वो जगह। तो ठीक क्या ये इसमें कंफ्यूजन आ जाता है एक ड्राइवर को। और अब तो रोड ऐसी बन गई है, डबल रोड बन गई, तो थोड़ी स्पीड भी व्हीकल की बढ़ेगी। तो बिल्कुल हादसों को ये बढ़ावा देने का काम एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको रोड की कारीगरी। अब मैं एक कारीगरी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि रोड का कार्य किस प्रकार से हुआ है। साहब, एक पोल को बचाने के लिए इन्होंने सड़क को ही मोड़ दिया पूरी। ये देखिए, ये पोल है, इसको बचाया है, लेकिन ये एकदम किनारे पे है। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर 2-3 टर्न ऐसे हैं जिससे रणवीर जी ने बताया कि सामने रात के समय में फोकस पड़ेगा तो ड्राइवर को ये खंबे खड़े नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, ये सड़क आनी तो यहाँ तक चाहिए थी साहब। ये एकदम सीधी बात करूं तो यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन पोल को बचा दिया गया है, जबकि ये पोल यहाँ से 5 से 7 फीट दूर होना चाहिए। ये बातें हमारे सामने पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, लेकिन हमने पूरी जांच की, पड़ताल की, आए 1-2 बार चक्कर भी इससे लगाए। कहीं तो ऐसा हुआ है कि पोल बहुत ज्यादा दूर है, और कहीं पर ऐसा हुआ है कि बिल्कुल रोड के ऊपर ही पोल बना दिए गए। अब ये हादसे के निमंत्रण देते हैं। कब ये विद्युत विभाग इस पर देखेगा, कब ये पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पर देखेगा कि साहब ये आपका पोल किसी की जान भी ले सकता है। कुछ तस्वीरें और है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहीं से आप देख सकते हैं मेरे साथ रणवीर जी, आपने बताया कि वो सामने से उस पॉइंट से जब गाड़ी आएगी तो यहाँ पर जो गाड़ी चल रही होगी उसको वो खंबा नहीं दिखेगा, लाइट पड़ेगी, उसकी आंखों पे लाइट पड़ेगी और उसको वो खंबा नजर नहीं आएगा। दिन में तो फिर भी चलो चल जाता है, लेकिन रात के टाइम हादसा होने का पूरा मतलब मैं बता दूं आपको आसार है कि हादसे हो सकते हैं। चलिए वहां तक चलते हैं, घूमते घूमते बात करते हैं। मैं दिखाऊं तो देखिए वो सामने की तस्वीरें एक बार देख लीजिए। कैमरामैन को थोड़ा आगे आके वो दिखाने का प्रयास करें। वो सामने की तस्वीरें देखिए एक बार, किस प्रकार से बिल्कुल रोड के किनारे पर। आप देखिए तस्वीरें एक बार देखने का प्रयास कीजिए। रोड इधर काटती, अभी रोड सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि खंबा आएगा बीच में, इसलिए रोड पहले से घुमा दिया। आप देखिए, ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि यहीं से रोड देखिए थोड़ी भी अंदर ले जाने का प्रयास यहाँ पर किया है, उस खंबे को बचाने के लिए। सिर्फ एक खंबे को, क्या एक खंबा, इतनी बड़ी सड़क यहाँ से जा रही है, सड़क निर्माण हो रहा है, क्या एक खंबे को हटाकर दूसरी जगह। ये देखिए, ये वहां से मैं बताऊं तो बात करूं, एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। वहां से देखिए जो पोल है वो इस साइड है सड़क के, लेकिन अचानक इस साइड में लीजिए, या लाइन वो घुमाकर आपको स्कूल में लाइट देनी थी, उस साइड से लेके जा सकते थे आप। पहले से थी ना, ये जब हमने स्कूल किया था। हाँ। उससे पहले लाइन उसी साइड थी। और मैंने तो अप्लाई भी कर रखा है कि ये खंभों को इस साइड किया जाए। अच्छा। स्कूल के दूसरी तरफ किया जाए, जो मतलब इसका जो हमारे कनेक्शन का खर्चा लगेगा वो अपना पे करेंगे। ठीक है। इवन यहाँ तो एक लाइन स्कूल के अंदर से जा रही थी। अच्छा। 20 बार कहने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ली गई। तो यहाँ शिव कुमार जी सोनी है सिद्धमुख में, वो बड़े कोऑपरेटिव इंसान है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये काम करवाया था एक बच्चों की सुरक्षा देखते हुए। हाँ बिल्कुल, ये बाकी विद्युत विभाग में कोई ज्यादा दम नहीं है। आप उनको कहते रहो, बिल आते हैं 18-18, 20 हजार के महीने के, लेकिन सेवाओं के नाम पे कुछ है नहीं। लाइट आती है पूरी एक दिन तक। देखिए हालात इस प्रकार के हैं। ये खंबे सड़क के किनारे पे किए जा सकते थे, सड़क से कुछ हटके किए जा सकते थे, लेकिन साहब ये जनता भोली वाली है। ये जनता कभी बोलती नहीं बोलती तो कोई सुनता नहीं। अब देखिए
अब वहां से साधन आएगा, कोई भी व्हीकल आएगा, उसकी लाइट है यहाँ पर जो ड्राइव कर रहा होगा उसकी आंखों में आएगी, तो ये खंबा है ये नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देने का कारण क्या है, आमने सामने वाला कौन सा भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके कारण बड़ा हादसा हो सकता है। साहब देखिए, हाँ अब यहाँ पर मेरे पास कुछ गाड़ी वाले ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए आप, एक बार दिखाइए। एक बार आया मैं उनके पास आता हूँ, एक बार दिखाइए, ये देखिए तस्वीर देखिए साहब, देखिए कितना अंदर, ये सड़क देखिए अंदर लेके गए हैं। बड़ी कारीगरी है, बड़ी जबरदस्त कारीगरी, यानी कि पोल को बचाने के लिए इनके पास ऑर्डर नहीं थे, एक पोल को हटाया भी जा सकता था, दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था, रोड के किनारे 5-10 फीट, इतना नजदीक तो होना भी नहीं चाहिए भाटी साहब, कम से कम 10-10, 15-15 फीट की दूरी तो होनी चाहिए रोड से। भाई साहब ट्रैक्टर वाले भाई साहब आए, भाई साहब इस रोड पे परमानेंट चलते हैं आप? बिल्कुल भाई साहब। कौन सा गांव है? भीमसाना गांव है। अच्छा, भीमसाना गांव है, आप यहाँ पर आते जाते रहते हैं, ये सड़क किनारे खड़े पोल किस प्रकार लग रहे हैं आपको? ये बार बार प्रशासन को बोल रहा है सर, वो जाइए नहीं आते हैं, उनसे बार बार बात की है, बोले हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे, अभी तक तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं इस बात का। भैया पोल समय रहते हट जाते तो सड़क भी शायद बन जाती है। हाँ, ये सड़क कटी हुई है, कटी हुई है भाई साहब, ये अब यहाँ पे मोड़ दिया हुआ है इधर। अब दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से देखने का प्रयास हम करेंगे तो ये देखिए, वो एक बार यहाँ से कैमरे से साफ नजर आएगा कि वो खड़ा पोल सड़क की कितनी जगह लिए हुए है। लेकिन ये सड़क से बनने से पहले अगर हट जाता तो वहां सड़क निर्माण हो सकता था वहां पर। अब वो पोल भी हटेगा समय आने पर, ये जनता जब आंदोलन करेगी तो पोल भी हटेगा, लेकिन वो सड़क के किनारे हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो सड़क के किनारे दोबारा बनने वाले नहीं है अब, क्योंकि ये निर्माण कार्य है वो चल रहा है हालांकि, लेकिन उसके ऊपर जो कारपेट आएगा वही चलने वाला भी, क्योंकि नीचे से फाउंडेशन उसका एक भाई 2 फुट 3 फुट के लिए कौन तैयार करेगा। भाटी साहब आपने अलग अलग अधिकारियों से बात भी की है, अब क्या कुछ लग रहा है आपको, हो सकता है ये होना चाहिए? होना तो चाहिए, वो तो हमारी भी मांग है, लेकिन लग रहा है क्या, उम्मीद है? हाँ, काम तो होते ही हैं, देर सवेर थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 एक्सीडेंट जब तक नहीं होंगे, एक आधा कोई मरेगा नहीं, उससे पहले काम होते नहीं है। देखिए जनता है और जनता साफ तौर पर कह रही है कि ये जो शासन और प्रशासन है ये आंख बंद करके बैठा हुआ है, और उसके आंख बंद करने का कहीं ना कहीं नुकसान है वो किसी परिवार को उठाना पड़ सकता है। अरे कि विद्युत विभाग से हमें अपील करना चाहते हैं, यहाँ की जो पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसने सड़क निर्माण कार्य किया है, सबसे पहले तो कर्तव्य उसी का बनता है साहब, इन पोल को उखाड़ फेंकी यहाँ से और दूसरी जगह लगाइए, अपने आप विद्युत विभाग लगा के जाएगी, क्योंकि ये सड़क के किनारे खड़े पोल किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। और लगातार अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए।